इंडिया इस वक्त बहुत इररेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, इररेशनल, अगेंस्ट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज, killing the civilians, women, children, hitting the dams. 57 international flights were in air when these aircraft were attacking Pakistan. ये सारे वो irrational, irresponsible behavior हैं जिनमें इंडिया मैं समझता हूँ धंसता जा रहा है और आज ड्रोन्स के थ्रू chaos क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट हैं, विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड. और मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुत्वा अप्रोच है, क्योंकि अटैकिंग द मसाजिद्स इज़ नॉट एट ऑल, ख़ास तौर पे जो वर्शिप्स की जगहें हैं वो किसी जहाँ भी कहीं पर भी जंग होती है तो उनको अटैक नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हमारी मसाजिद को अटैक किया गया. इसका मतलब है कि ये हिंदुत्वा अप्रोच है, ये इंडियन पब्लिक की अप्रोच नहीं है, ये मोदी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जिसको लेके चलना चाह रहा है. अच्छा, एक और चीज़ भी क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है. ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा था, इससे पहले हम अगर 10 दिनों में इंडियन मीडिया की कमेंट्री उठाकर देख लें, उसमें वो बार बार 2019 का हवाला देकर कह रहे थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करना इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के बस की बात नहीं है. क्या लगता है वो क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को मुमताज़ बनाती हैं? वो कौन से सैलिएंट फीचर्स है कि हमें उनके ऊपर हमेशा बरतरी रही है? जी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा सुरखरू किया और पाकिस्तान का माशाल्लाह नाम बहुत ऊंचा हुआ. 2019 में भी पीएफ ने मशहूर अभिनंदन केस है, उनका मिग-21 गिराया था और कल तो कमाल ही हो गया कि 5 जहाज़, जिसमें 3 राफेल, एक सू-30 और एक मिग-29. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. पीएफ ने 2019 में अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी शो की थी और कल डिफेंसिव कैपेबिलिटी शो की है. उन्होंने 5 जहाज़ गिराए इन सच अ शॉर्ट कॉम्बैट विच इज़ वेरी 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 रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द एयर फोर्सेस. अब सवाल ये आता है कि किया कैसे? पीएफ के पास ऐसा क्या कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ हैं जो पीएफ करने में कामयाब हुई? देखें, मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें हैं इसमें जो पीएफ ने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल की. एक होता है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और एसेट्स को आप कलेक्टिवली जॉइंटली यूज़ करते हैं टू मेक इट एज ए फोर्स. पाकिस्तान एयर फोर्स एक कटिंग एज कैपेबिलिटी फोर्स है. इसके पास हाई टेक इक्विपमेंट है. GF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट है. ईसा रेडार, BVR वेपन्स, इंटरनल EW होतास, ग्लास कॉकपिट. देन J-10C वेरी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, F-16 मिराजेस, देन ड्रोन्स, देन स्वार्म ड्रोन्स, साइबर. ये सब नेटवर्क सेंट्रिक कमांड, ये सब कुछ मिलके एक फोर्स बनती है जिसको पीएफ ने यूज़ किया. सो दिस इज़ द 1. नंबर 2, पीएफ के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है, जो आपने अभी BVR कॉम्बैट का जिक्र किया अपने प्रीएम्बल में. बियॉन्ड विजुअल रेंज. पहले जो फाइट्स होती थी विजुअल रेंज में होती थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते थे. अब मिसाइल्स की रेंजेस बढ़ गई हैं, 100 किलोमीटर प्लस हो गई हैं. एनिमी के एयरक्राफ्ट एक दूसरे को नहीं देख रहे होते, दोनों BVRs के थ्रू एक तरह से अटैक कर रहे होते हैं एक दूसरे पे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के थ्रू. अब जिसके पास लॉन्ग रेंज BVR होगा वो एक एज में होगा, उसको एडवांटेज होगी. पीएफ के पास BVR की रेंजेस इंडिया से ज़्यादा है. इसे कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी या फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी, और यही एडवांटेज था पाकिस्तान एयरफोर्स को और उसने उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया. इसका मतलब ये हुआ कि जो इस का DGISPR ने भी कहा कि हम चाहते तो आपके 10 जहाज गिरा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया. बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और हमने रिस्ट्रेंट किया क्योंकि फिर कहीं एस्केलेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए. और तीसरी और मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग, पायलट्स की ट्रेनिंग. क्योंकि देखें, इक्विपमेंट अपनी जगह हाईटेक इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं. BVRs भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पीएफ की जो ट्रेनिंग है ना, दैट इज़ एक्चुअली द की, एंड दैट ट्रेनिंग लिंक्ड विद द मोरल, मोटिवेशन एंड द विजनरी लीडरशिप. जो हमारे एयर चीफ हैं, ही इज़ वेरी विजनरी. उन्होंने इस तरह से प्लान किया पीएफ को कि कभी ऐसा सिनेरियो आएगा तो हम किस तरह इस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को एक्ट करेंगे, और वही हुआ.